है तुम्हें, तुम अपना ना पीएम बदलो, पीएम कैंडिडेट जो है। तुम बता क्या है, तुम्हारे को पता नहीं है, वो जाके जहाँ मर्जी रायता फैला। 30 साल से गुजरात में नहीं आ पा रहा है, केंद्र में 15 साल से नहीं आ पा रहा है, क्या है वो उल बातें करता है और रायता फैलाया। तुम्हें बता दिया गया एमफिल की डिग्री है, बहुत पढ़ा लिखा है, तुम पता नहीं क्या क्या कर देगा। अरे पढ़ा लिखा नहीं, उसको भीख में डिग्री दी गई है, किसी पढ़े लिखे को ले आओ, अच्छी बातें करेगा। अच्छी बातें जब करेगा वजनदार, तो चमचो तुम हर जगह जलील नहीं होगे, हर जगह लतियाए नहीं जाओगे, हर जगह से थू थू नहीं होगी, और तुम फर्स्ट क्लास, फिर तुम्हारी अच्छी सीटें भी आ सकती, हो सकता है सरकार भी आ सकती है। सचिन पायलट को क्यों नहीं लाते? चमचो राजमाता की गुलामी छोड़ो, कोई बात नहीं, कह दो शहजादे साहब को, साहब उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, लंदन से लेके इटली उटली सब जगह, चमचो इनको ही बदल दो। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। उसके एक्सपीरियंस का आदर हुआ, हुनर का आदर हुआ, पैसा मिला कोका कोला कंपनी। छोटी सी राय, तुम एक काम करो ना, शहजादे को कुछ टाइम के लिए हटा दो, किसी बढ़िया आदमी को लाओ जो सही बातें कर ले, रायता ना फैलाए, ठीक है। उसके बाद जब माहौल बनेगा और कहीं कांग्रेस ले दे के अगर बन जाती है, तो उसमें धीरे से उसको फिर पप्पू को ले आना बीच में, तुम्हारी गुलामी भी बची रहेगी। क्योंकि तुम इतने टाइम से गुलामी कर रहे हो, चमचागिरी। कोई नहीं, 2 महीने 1 महीना पैसा नहीं आएगा ना कांग्रेस से, कोई बात नहीं, देश हित में काम कर लो। जैसे इतने टाइम से देशवासी देश हित में करते, तुम भी थोड़ी देशभक्ति कर लो, कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे ही सरकार तुम्हारी बन जाए, पप्पू को आवाज़ उठा देना कि राजमाता राजकुमार जी को प्रधानमंत्री अब बना दो। इस तरह से हो सकता है, बन सकते हैं। वैसे अपने लेवल पे नहीं बनेंगे, जिस तरह की उलझुल बातें हो रही हैं, रायता फैला देते हैं, फिर रायता तुमसे समेटा नहीं जाता, फिर बुलडोजर से भी नहीं उठाया जाता। इस तरह के रायता फैला रहे हैं, चमचे आगे फिर लतियाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, और खूब लात घूस खूब खाते हैं हर मीडिया पे, और फिर गोदी मीडिया बोलते हैं। अरे भाई पप्पू मीडिया भी है, लेकिन उसका भी तो बुरा हाल है, वो भी तो परेशान है, उनको भी तो लतिया रहे हैं पप्पू मीडिया को भी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये छोटी सी राय है, मान लो कैंडिडेट बदल लो पीएम का, और नया कैंडिडेट लाओ कोई जो पढ़ा लिखा हो। इसको तो अंग्रेज़ों ने फ्री में डिग्री दे दी, ये देश में तमाशा होता रहे, उन्हें मज़ा आ रहा है अंग्रेज़ों को कि हमने देखो ऐसे बंदे को डिग्री दे दी जो डिग्री के नाम पे उलझुल बातें कर रहा है, और पूरा देश जो सुन रहा है। और चमचे उसको वाह वाह करते हैं, पीछे से लतियाए जाते हैं हर जगह सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे भी। तो वही कह रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें बंद हो जाएंगी भाई। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये कह रहा हूँ कि तुम देश के मुद्दों पे, देश की तरक्की या कोई घोटाला बीजेपी का अगर तुम्हें लग रहा है कि ये है, साबित हो सकता है, उसको लेके उजागर कर दो ना। ऐसा ना हो, देखो वो कांग्रेस नहीं रह गई। जो उस कांग्रेस को हमारे बाप दादा वोट दिया करते थे, वो भारत माता की जय बोलते थे। तुम्हारे किसी रैलियों में कांग्रेस के अलावा भारत माता को तो पूछता भी नहीं, और तुम खुद पूछ रहे थे कि भारत माता है कौन। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि सनातनी और कांग्रेस की ठन जाए, दोनों में से एक ही देश में रह जाए, या तो सनातनी या तो कांग्रेस। तो इस तरह की बातें अब क्यों हो रही हैं? यानी वामपंथी विचारधारा पूरी तरह से हावी हो चुकी है कांग्रेस पे, उसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं रह गया बात करने का। तो वो सोचती है जाति जनगणना करा के देश को तोड़ के और देश को बांट के विभाजन करके ही मेरा भला हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। आपको अगर करना ही है तो कुछ और मुद्दे लेके आओ। कोई घोटाला अगर आपके हाथ में लग रहा है तो वो लेके आओ, अदालत में जाओ और पब्लिक के सामने रखो, ये घोटाला कर दिया, तो मज़ा आएगा। फिर हो सकता है कांग्रेस की वापसी। लेकिन वही है, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। तुम लोग तो वो रायता फैला रहा पप्पू, और तुम लोग उस पर नाच रहे हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।